हेलो, मेरा नाम गिल्लू गिलहरी है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कहानी सुनाने आया हूँ, जो समय समय पर आपको कहानियाँ सुनाएंगे। आज हम आपके लिए 3 बहुत ही सुंदर कहानियाँ लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी पहली कहानी का नाम है अच्छी आदतें। एक दिन दीपू और सोना जंगल में खेलने गए। दीपू मिट्टी में खेलते हुए खूब मस्ती कर रहा था। सोना ने मुस्कुराकर कहा, दीपू, अगर तुम गंदे रहोगे तो बीमार पड़ सकते हो। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तभी उन्हें गुड्डू कछुआ मिला। वह तालाब के पास आराम कर रहा था। उसने कहा, दीपू, क्या तुम जानते हो कि अच्छी आदतें जादू की तरह काम करती हैं? दीपू ने चौंक कर पूछा, कैसे? और गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 दिनों में दिखाऊंगा। पहले दिन गुड्डू ने दीपू को सिखाया कि सुबह उठकर दांत साफ करना और नहाना कितना ज़रूरी है। दीपू ने ऐसा किया और उसने खुद को हल्का और ताज़ा महसूस किया। वह खुश होकर बोला, यह सच में मज़ेदार है। दूसरे दिन सोना ने दीपू को सिखाया कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। दीपू ने ऐसा किया और देखा कि उसे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। उसने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब क्यों ज़रूरी है। तीसरे दिन गुड्डू ने दीपू को सिखाया कि अपना कमरा साफ रखना और समय पर होमवर्क करना कितना ज़रूरी है। दीपू ने मेहनत की और अगले दिन उसकी टीचर ने उसकी तारीफ की। वह गर्व महसूस कर रहा था। मॉरल मैसेज: अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी को सुंदर और खुशहाल बनाती हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य और अनुशासन सफलता की कुंजी हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं गिल्लू गिलहरी की दोस्त मीना चिड़िया हूँ और मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी एक जल परी की है जो सच्चे लोगों को इनाम देती है। एक गांव में रामू लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर नदी में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दीं। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रामू ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सच बोलना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं गिल्लू गिलहरी का दोस्त भोलू खरगोश हूँ और आपको आज की तीसरी कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी दोस्त को सही राह दिखाने के बारे में बताती है। गांव में एक अजीब घटना हो रही थी। हर रात बगीचे से फलों की चोरी हो रही थी। गांव के लोग परेशान थे। आर्यन और रुचि ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात में दोनों बगीचे में छिप गए। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा घना हो गया। अचानक उन्होंने देखा कि कोई छाया पेड़ के पास से गुजरी। रुचि ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या था? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, पता लगाना होगा। तभी गोलू उल्लू उड़ते हुए आया। उसने कहा, मैंने देखा है कि कौन फल चुराता है, लेकिन पहले वादा करो कि सच का साथ दोगे। आर्यन और रुचि ने वादा किया। गोलू ने बताया, चोर कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दोस्त मोहन है, लेकिन वह यह काम मजबूरी में कर रहा है। उसका परिवार बहुत गरीब है। यह सुनकर दोनों चौंक गए। रुचि ने कहा, हमें मोहन से बात करनी चाहिए। अगले दिन उन्होंने मोहन को सच बताने के लिए कहा। मोहन ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने यह किया। आर्यन और रुचि ने गांव वालों से बात की।
सबने मिलकर मोहन के परिवार की मदद की। मोहन ने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि हर समस्या का हल सच्चाई और दया के साथ निकाला जा सकता है। साथ ही बिना वजह किसी पर दोष मढ़ने से बचना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।